एक सर की बायोलॉजी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो आया है जनसंख्या वृद्धि में निबंध। तो ये जो टॉपिक है वो एग्जाम में मैक्सिमम 5 से 3 नंबर के बीच में देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि चौथे चैप्टर में से टॉपिक उठा ना जाए, हर साल हर बार उठने वाला ये एक छोटा सा टॉपिक है। कभी निबंध पूछा जाता है तो कभी पूछा जाता है इस टॉपिक के बारे में बढ़ती हुई जनसंख्या पर आप अपनी टिप्पणी कीजिए। लेकिन इस बार पिछली बार टिप्पणी आई गई, इस बार निबंध आ सकता है, ये हमारे चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैं समझाने जाऊंगा जनसंख्या वृद्धि का निबंध। देखो निबंध में बच्चों आप लोग क्या करते हो, जो कि आपने लिया और कहानी की तरह उतार दिया। कहानी की तरह निबंध नहीं होता, निबंध में कुछ हेडिंगें डलती हैं, पहले उस किसी के बारे में परिचय देना होता है। जैसे हम परिचय देंगे तो बात करेंगे जनसंख्या का परिचय। जनसंख्या में वृद्धि किसी भी देश में हो रही हो, एक संग बढ़ती जा रही हो, तो वो बहुत बड़ा विकास में बाधा उत्पन्न कर देगी। पता है कैसे? देखो पहली बात तो रोजगार कम हो जाएगा, नौकरियां कम हो जाएंगी, शिक्षा की कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, हमारा विकास नहीं हो पाएगा। अब बात आते हैं अपने भारत के ऊपर। भारत की यह बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय बन चुकी है, क्योंकि यह एक रोजगार और शिक्षा पर बड़ा प्रभाव डाल रही है। क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या से रोजगार की समस्या उत्पन्न होती जा रही है। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, डेवलप हो रही है, तो क्या हो रहा है, हमारी जो जनसंख्या है वो क्या कर रही है, शिक्षा और रोजगार में बहुत ही बड़ा तनाव उत्पन्न कर दे रही है। जैसे ही तनाव उत्पन्न हो रहा है तो यह एक विकराल रूप धारण करती जा रही है और एक समस्या का रूप बनती जा रही है। अब दूसरा टॉपिक हम लेंगे तो बात करेंगे जनसंख्या में बढ़ता हुआ स्तर। कौन सा स्तर? जनसंख्या में बढ़ता हुआ स्तर। हमारे देश में जनसंख्या 1981 में लगभग 70 करोड़ थी। जब 1981 में पहली जनगणना हुई थी तब हमारे देश में 70 करोड़ की जनसंख्या निकली थी। लेकिन 2011 में 121.07 करोड़ की क्या हो गई है, जनसंख्या हो गई है। विश्व भर में चीन पहले नंबर पे आता है अभी जनगणना के अनुसार के जनसंख्या में चीन सबसे पहले नंबर पे है और भारत है दूसरे नंबर पे। कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे है। दूसरा स्थान है। अगर इसी प्रकार से अगर आबादी बढ़ती रही, क्या बढ़ती रही, आबादी बढ़ती रही, तो सन 2050 में 161 करोड़ की जनसंख्या हो जाएगी। अगर जनसंख्या यह 161 करोड़ की हो गई तो एक ये बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेगी। अगर यह विकराल रूप ले लेती है तो विश्व भर में सबसे पहली बात तो हमारे देश में शिक्षा की कमी हो जाएगी, दूसरी बार रोजगार नहीं मिलेगा, तीसरी बार आवास की जगह खत्म हो जाएंगी, खाद्य उद्यानों में कमी आने लगेगी। ये सारे टॉपिक इसी में लिखे जाते हैं। अब आते हैं जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या का दुष्परिणाम है कि आज के जो गरीब रेखा से नीचे लोग जीते हैं उनकी आबादी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो पेट है, पापी पेट, उसको भरने के लिए क्या नहीं है, देखो मैंने लिखा है, पापी पेट की आग बुझाने के लिए भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसी कारण से यह क्या है, दुष्परिणाम हुआ जनसंख्या वृद्धि का। ठीक है, और आप लोग इसमें बढ़ा सकते हो कि शिक्षा की कमी, बेरोजगारी होना, आवास की कमी हो जाना, और भी बहुत सारे टॉपिक आप लोग अपने मन में आते हो उनमें इसमें डाल सकते हो। अब देखिए मैंने यहाँ पर टॉपिक लिए बेरोजगारी, आपको हेडिंग डाल के छोड़ना नहीं है, इसके बारे में भी टॉपिक लिखना होगा। शिक्षा का अभाव की कमी में भी लिखना होगा, महंगाई दर बढ़ना भी लिखनी होगी, अभाव की समस्या, प्राकृतिक संसाधनों की समस्या। प्राकृतिक संसाधन अच्छा टॉपिक है। अगर आपको इस पर और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।